सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिलियंट जोन्स। सबको डर लगता होगा ना इससे, मुझे बहुत डर लगता था अपने टाइम में कि ब्रिलियंट जोन्स ये क्या, कैसे बना रहे हैं, क्या है ना। अब देखो हमने क्या किया था, डायरेक्ट लैटिस में एक विग्नर सीड सेल होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस की बात कर रही हूँ अभी मैं। ब्रिलियंट जोन आपके रेसिप्रोकल लैटिस में रहते हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक पॉइंट लिया, इसको नियरेस्ट सारे एटम से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, हर एक लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है, ये वाली वॉल्यूम, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यों? क्योंकि आ क्या रहा है, सिर्फ एक लैटिस पॉइंट आ रहा है इसमें, मैंने बाकियों से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रही है, उसके नियरेस्ट एटम से वो किया कनेक्ट और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। ये जो बीच वाला पोर्शन मिला मुझे, ये क्या है मेरा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रिमिटिव सेल या फिर स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, विग्नर सीड सेल, ठीक है। ये क्यों करते हैं हम, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि क्यों हमने बनाया, क्योंकि उस इतने से ही उससे हम क्या पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पूरे क्रिस्टल की, ठीक है। हमने तो बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती है ना, बहुत कंप्यूटेशनल एनालिसिस रहता है क्रिस्टल पे उसकी स्टडी के लिए। तो हम इतने से ही, अगर हमें इतने पोर्शन में ही हमें करके सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हम और आगे पे क्यों जाए। तो इसके लिए भी हम देखते हैं स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो सकता है, विग्नर सीड सेल। ऐसे ही हम रेसिप्रोकल में भी करते हैं। रेसिप्रोकल में जो ये विग्नर सीड सेल है ना, वो एक तरह से ब्रिलियंट जोन है, इसे इस तरह से समझना हमें। जो यहाँ पे विग्नर सीड सेल है वो वहाँ पे ब्रिलियंट जोन का रोल प्ले करेगा, किसमें, रेसिप्रोकल लैटिस में, ठीक है। उसको भी बनाने का यही तरीका रहेगा कि हम नियरेस्ट एटम से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम से जो हम कनेक्ट करके हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके जो वॉल्यूम आएगी वो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा, जो सेकंड से कनेक्ट करके आएगी वो सेकंड होगा, ऐसे थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके भी हमारे पास पहले रहते हैं कि ब्रिलियंट जोन्स को कैसे बनाना है, स्टेप्स रहते हैं कि हमने एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट लिया, ठीक है, उसे ज्वाइन किया विद नियरेस्ट नेबर लैटिस पॉइंट से, फिर हमने उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करे, सेम एज इन विग्नर सीड सेल, ठीक है। तो बना के देखते हैं हम कि कैसे बनेगा ब्रिलियंट जोन का। देखो अब मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट क्या है, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसे मैं नियरेस्ट नेबर एटम से कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूँगी, ये हाफ काट दिया, हाफ हाफ, ये हाफ। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, बट आप अपनी कॉपीज पे ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एरिया आया ये, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम से कनेक्ट किया था इसमें, तो ये जो मेरा एरिया ये क्या है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। और इसकी जो बाउंड्रीज रहेंगी, यानी कि इसकी बाउंड्रीज पे क्या होगी, वो जो मैंने रेसिप्रोकल लैटिस में आपको ब्रैग्स कंडीशन बताई, वो इसकी बाउंड्रीज पे सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। तो हम ये इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ पे इस पे जाके हमारी क्या है, ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जो हमारी जोन की बाउंड्री रहती है। ये भी हम निकालेंगे कि बाउंड्रीज की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये भी हम आगे करेंगे। सेकेंड अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगी, सेकेंड के लिए अब मैं इनसे भी कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसका देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा, ये इसको काटता हुआ जाएगा, देखो ये हाफ काट रहा है,
इसको काटने के लिए ये, और यहाँ काटने के लिए ये। तुम्हारे पास ये किस तरह से बन गए? देखो मैंने इसको ऐसे शेड किया, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को, इसको मैं शेड कर देती हूँ थोड़ा ड्रॉ ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, और ये मेरे पास इस तरह से बने हैं, ये ट्राइंगल टाइप्स बने हैं ना हमारे पास। तो ये मेरा क्या है, सेकंड ब्रिलियंट जोन। ठीक है, थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड के लिए फिर आगे थर्ड हमारे पास कैसे आएंगे, ये आगे और कनेक्ट होता इससे। ठीक है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होते, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाते थर्ड वाले। ठीक है, ये कनेक्ट होते, इसके हाफ में से यहाँ पे डिवाइड होएगा। इसको मैं दिखा देती हूँ ब्लैक से, दूसरे डॉट्स दिखा दूँ। ठीक है, तो ये ब्लैक शेड्स, ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं, 8 ऐसे वाले। ये मेरे क्या आ रहे हैं, ये वाले थर्ड ब्रिलियंट जोन। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। फर्स्ट कैसे था मेरा, ये बॉक्स वाला जो था, ठीक है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ठीक है, तो हो गया हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रिलियंट जोन। आगे ये पता लग गया किस तरह से बनाना है। मैं फर्स्ट नियरेस्ट नेबर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही थी, फर्स्ट आ गया, सेकंड नियरेस्ट से करूंगी सेकंड, थर्ड से थर्ड। ये हो गया हमारे पास ब्रिलियंट जोन्स आपके बन गए। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, अब हर एक के लिए, जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए या स्क्वायर लैटिस के लिए, हम देखेंगे कि इन पॉइंट्स पे मेरी क्या है, ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मुझे ये पुट करके देखनी है। अच्छा, एक और बात थी, हमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसलेशन वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस क्या था, जी, ये ट्रांसलेशन वेक्टर था H A स्टार प्लस K B स्टार और L C स्टार, ये था ना। ठीक है, ये हमारा G ये रहेगा। ब्रैग्स कंडीशन क्या निकली हमारी, G प्लस 2K डॉट G इज इक्वल टू 0। ये दोनों यूज होने वाली है अब इसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे किसके लिए, स्क्वायर लैटिस के लिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या कंडीशन बनेगी। स्क्वायर लैटिस के लिए देखो, स्क्वायर लैटिस में आपके पास जो वेक्टर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, सिंपल आपके वेक्टर्स क्या होते हैं, A स्टार और B स्टार हमने निकाले थे ना, लास्ट लेक्चर में ही निकाले हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए निकाले 2 पाई बाय A I कैप, है ना, B क्या था 2 पाई बाय A J कैप, C क्या था 2 पाई बाय A K कैप। तो स्क्वायर ले रहे हैं तो 3 डायमेंशन नहीं, सिर्फ 2 डायमेंशन यूज होएगा। तो A स्टार क्या हो गया 2 पाई बाय A I कैप और B स्टार 2 पाई बाय A J कैप स्क्वायर लैटिस के लिए। ये इसमें पुट करो, G क्या आ जाएगा H 2 पाई बाय A I कैप प्लस K 2 पाई बाय A J कैप इक्वल टू किसके, ये तो चलो खाली G लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये K डॉट G जब करेंगे तब K डॉट G करके क्या आएगा, मैं इसे डायरेक्टली लिख रही हूँ, G मेरे पास ये आ गया। अब 2K डॉट G प्लस 2 पाई बाय A कॉमन ले लो। ठीक है, K डॉट G क्या होएगा, K हमारे पास क्या है, K को मैं कैसे लिख सकती हूँ, K भी मेरा क्या है, वेव वेक्टर है, तो K को हम लिख सकते हैं KXI, दोनों डायरेक्शन में होगा K बाय J। ठीक है, ये जो आपके पास ये रहता है, ये जो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये सारे क्या वेव वेक्टर्स में थे, हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में दिखा रहे थे। ये KX की डायरेक्शन है, ये सारी कहाँ पे जाएगा, इधर KX, और ये ऊपर वाला क्या जाएगा KY।
ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन में के एक्स आई के वाई जे। अब इसको इसके साथ हमने डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 पाई बाय ए के एक्स प्लस के वाई, और 2 एक इसका भी है तो यहाँ पे 4, 2 से मल्टीप्लाई भी करना था ना। एक और चीज मेंशन नहीं करी, एच के एक्स, और ये इसके साथ क्या आने वाला था के वाई। देखो जी हमारे पास क्या है, सिंपल ये के डॉट जी करेंगे तो के क्या है के एक्स और जी एच 2 पाई बाय ए, और फिर जी हमारा ये क्या है 2 पाई बाय ए के किसके साथ के वाई के साथ, ये आ गया इक्वल टू किसके 0। तो हमारे पास यहाँ से आ गया, इसे देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये जी स्क्वायर है, हमने उसका स्क्वायर किया था ना, तो ये जी स्क्वायर है, यहाँ पे जी स्क्वायर 2kg, ये जी स्क्वायर है क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था k प्लस जी के, ये इसका भी स्क्वायर किया था इसका भी स्क्वायर किया था, तो ये क्या आ रहा था k स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2kg, और k स्क्वायर वो कट हो गया था, तो यहाँ पे जी स्क्वायर आना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा ना, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, ये देखो स्क्वायर करो 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको भी 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो मैं कॉमन ले रही हूँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर इजी को प्लस 4 पाई ए एच के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करके हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, देखो 4 पाई बाय ए, यहाँ से भी मैं 4 पाई और ए काट सकती हूँ 1 पाई, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे माइनस पाई बाय ए इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। इसमें ऊपर लिखती हूँ थोड़ा, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि एच के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू माइनस पाई बाय ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के लिए अगर हमें फर्स्ट करना है, दोनों तो मैं 0 नहीं रख सकती, एच के की दोनों 0 रख दो फिर तो कोई कंडीशन नहीं आएगी, तो मैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के लिए या तो एच को एक बारी प्लस माइनस 1 रखूँ और के को 0, या फिर के को प्लस माइनस 1 रख के एच को 0, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इससे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की कंडीशन मिल जाएगी। देखो पुट करो इसमें, अगर मैं क्या कर रही हूँ h को प्लस माइनस 1 रख रही हूँ k को 0 रख रही हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 1 k को 0, तो क्या आ गई मेरे पास kx की वैल्यू आ जाएगी क्या प्लस माइनस पाई बाय a, यानी kx की डायरेक्शन में ये जो चीज़ है, ये अगर मैं मान लूँ ये क्या है माइनस पाई बाय a, और ये क्या होगा ये वाली बाउंड्री पाई बाय ए, यानी कि माइनस पाई बाय ए से लेके पाई बाय ए तक की है ये बाउंड्री, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे k को प्लस माइनस 1 रखे h को 0 रखूँ तो मेरे पास के वाई की आ जाएगी, यानी कि ये चीज़ भी क्या है, ये यहाँ पे प्लस पाई बाय ए और ये वाली बाउंड्री माइनस पाई बाय ए, ठीक है। देखो सेम ही आ रहा है, तो वैसे भी हमें पता लग रहा है कि स्फीयर लैटिस के लिए हमारे पास क्या आ रही है, ये कंडीशन आ रही है, ठीक है, ये हमारी होगी। अब यहाँ के क्वेश्चंस में यूज होएगी, जैसे आपको कुछ कह रही है कि एनर्जी निकालो एट फर्स्ट ब्रिलियंट जोन बाउंड्री, तो आपको के एक्स की जगह क्या रखना होगा पाई बाय ए प्लस माइनस पाई बाय ए, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, के वाई की जगह भी ये रखना होगा। तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जोन बाउंड्रीज क्या है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन बाउंड्री क्या है, सेकेंड के लिए निकालेंगे, सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आपने इसको प्लस माइनस 1 के 0 रखा, अब दोनों को हम प्लस माइनस 1 रख के चलेंगे सेकंड के लिए। सेकंड के लिए क्या होगी हमारे पास कंडीशन, h को भी प्लस माइनस 1 k को भी प्लस माइनस 1, तो क्या आ जाएगी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस के वाई माइनस पाई बाय ए माइनस पाई बाय 1 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 2 पाई बाय ए, ठीक है। तो इसको इसकी 4 कंडीशंस आ जाएगी, या तो के एक्स प्लस के वाई माइनस 2 पाई बाय ए, या फिर माइनस के एक्स
प्लस के वाई, या फिर के एक्स माइनस के वाई, या फिर माइनस के एक्स माइनस के वाई। चार तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी किसकी कंडीशंस है? सेकंड जोन बाउंड्री, ठीक है। ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं, बट हम इसके लिए करेंगे। अगर सिंपल क्यूबिक के लिए करना होता तो क्या करते हैं? अब 3 डायमेंशन आ जाते, तब कंडीशन क्या होती? तब कंडीशन क्या होगी हमारे पास? थर्ड, अगर हमें सिंपल क्यूबिक के लिए करना हो। सिंपल क्यूबिक के केस में क्या होगा? एच के एस के एक्स प्लस के वाई प्लस एच के एल एल के जेड, और यहाँ पे माइनस पाई बाय ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारी सिंपल क्यूबिक के लिए। इसमें भी ऐसे ही करोगे, एक बारी एच को रख लिया प्लस माइनस 1, के और एल 0, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जोन बाउंड्रीज निकलती हैं। इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। और वैसे भी इसका एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, अगर हमें इनका एरिया निकालना हो कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन का क्या एरिया है, सेकंड का क्या है, ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन का सिर्फ इतना ही है, सेकंड का इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। फर्स्ट वाला कि इतना पार्ट ही होगा सेकंड ब्रिलियंट जोन का, थर्ड का ये वाले पार्ट ही होंगे, ठीक है। उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा सेकंड में फर्स्ट वाला। ब्रिलियंट जोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई थी प्रीवियस ईयर का, ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्रिलियंट जोन ऑफ अ स्क्वायर लैटिस विद कांस्टेंट ए, ठीक है। क्वेश्चन था आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट about brilliant zone of a square lattice with constant a, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी आपकी, द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है एक स्क्वायर लैटिस का ऑफ साइड 2 पाई बाय ए का होगा। द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ स्क्वायर लैटिस ऑफ साइड 2 पाई बाय ए इन के एक्स के वाई प्लेन। सेकेंड ऑप्शन है द एरिया ऑफ, ये सारा स्क्वायर लैटिस के लिए, द एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन एंड थर्ड ब्रिलियंट जोन आर इक्वल, ठीक है। थर्ड दिया हुआ था ऑप्शन, द के पॉइंट्स are equidistant in kx as well as in ky plane. And fourth, the area of second brilliant zone is twice as that of कौन सा? फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ साइड कितने का होना चाहिए? 2 पाई बाय ए। हमने क्या पढ़ी यहाँ पे जोन बाउंड्री? माइनस पाई बाय ए और पाई बाय ए, इतना यानी क्या है, इतना क्या हो जाएगा? पाई बाय ए माइनस माइनस पाई बाय ए, क्या हो गया? 2 पाई बाय ए, है ना। तो ये साइड क्या आ गई? 2 पाई बाय है क्या स्क्वायर लैटिस, तो सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। तो फर्स्ट कि द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ साइड 2 पाई बाय ए का, किसमें? इन के एक्स के वाई प्लेन। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। ब्लू पेन गायब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है हमारे पास? द एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन एंड थर्ड आर इक्वल, इसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। फोर्थ में भी एरिया की बात हो रही है, सेकंड और फर्स्ट की, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का एरिया देखना पड़ेगा। अब देखो स्क्वायर का हमारे पास फर्स्ट का तो इजीली निकल जाएगा, हमें पता है स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट का क्या एरिया आ गया? आपको ऑप्शंस क्लियर हो गए? मेरे को याद रहेंगे, मैं यहीं पर लिख रही हूँ।
फर्स्ट ऑप्शन है कि हमारे पास फर्स्ट एरिया हम निकाल रहे हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन का, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट। साइड क्या थी 2 पाई बाय, इसका स्क्वायर कर देंगे साइड का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड के लिए निकालते हैं। सेकेंड के लिए हमारे पास क्या थे, ये ट्राइंगल्स थे, रब हो गया यहाँ पे, इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल्स बने हुए हैं। ये मैंने ऐसे ब्लू कलर का जो आपको शेडेड प्रिज्म दिखाया हुआ है, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह के आपके पास ट्राइंगल्स बने हुए हैं। कितने 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं सेकेंड का कैसे लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ सेकेंड ब्रिलियंट जोन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, क्या होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, ये क्या है साइड मेरी पाई बाय ए, तो ये पूरा इसका बेस ले सकती हूँ मैं। ये साइड क्या है हमारे पास, ये पूरी साइड, ये 2 पाई बाय ए की निकाल लिया हमने साइड, ये 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय, तो ये क्या साइड होगी 2 पाई बाय ए। हाइट मेरी ये होगी। ठीक है, हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ से लेके ये जो फर्स्ट नियरेस्ट था और ये इसी का ही तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया था, फर्स्ट से लेके यहाँ तक का। तो इतना अगर पाई बाय ए है तो इतना भी क्या होगा पाई बाय ए डिस्टेंस होगा ना। ये देखो जो हमने यहाँ पे ए किया, ये पूरा इसको कनेक्ट किया था और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, यहाँ तक अगर पाई बाय ए है तो ये भी क्या होगा पाई बाय ए। तो हाइट क्या आ गई मेरे पास पाई बाय ए, तो क्या आ जाएगा एरिया 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जो ये ऑप्शन है द एरिया ऑफ सेकेंड ब्रिलियंट जोन, ये जो हमारा निकल रहा है इज ट्वाइस एज दैट ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ये तो नहीं है, ये तो दोनों सेम है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। वैसे तो यहीं से हमें पता लग गया कि ये वाला आंसर आने वाला है, बट ठीक है अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट और थर्ड ब्रिलियंट जोन इक्वल भी है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए थर्ड का निकालोगे, इसके लिए कौन से ट्राइंगल्स हैं, ये वाले छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, कितने और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल्स हैं। तो 8 इंटू हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस देखो, मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, ये बेस फिर से वही बात, ये सेम क्या है, ये पाई बाय ए, ये भी पाई बाय, बेस क्या हो गया पाई बाय, हाइट ये वाली हाइट। अब देखो मैंने क्या कहा था के एक्स प्लेन के वाई प्लेन दोनों में सेम थी, तो ये पाई बाय ए थी। अब इसका भी क्या था, यहाँ से हमने ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इतना क्या था 2 पाई बाय, तो इतना कितना हुआ पाई बाय ए, तो हाइट भी क्या थी पाई बाय ए। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया फिर से 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ब्रिलियंट जोन के एरिया क्या है सेम है। तो ये ऑप्शन जो था हमारे पास अभी जो मैंने अभी रब किया है कि द एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन एंड थर्ड ब्रिलियंट जोन आर इक्वल, वो सही है। तो गलत ये वाला है, और ये वाला ऑप्शन द के पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट इन के एक्स एंड के वाई प्लेन, हाँ इक्विडिस्टेंट पे ही होते हैं। ठीक है, ये हम सारे इक्विडिस्टेंट पे होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। रॉन्ग कौन सा है, द एरिया ऑफ सेकेंड ब्रिलियंट जोन इज ट्वाइस एज दैट ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। ओके।